लड़का एक छोटे पद पे रहते हुए इतनी मेहनत से वो पढ़ाया लिखा है और वो फ्यूचर में कुछ बन गए तो उसे ऐसे नहीं करनी चाहिए कि तलाक या डिवोर्स की बातें करनी चाहिए। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हो या जनरल लाइफ में, नैतिकता का जो गुण है वो सबसे बड़ी चीज़ है। आज से 10 साल पहले जब शादी किए थे, 2 बच्चे हुए तो सब ठीक ठाक था, और जब एसडीएम बन गए तो ऐसा क्या गलती हो गया कि जो वो ऐसे कर दिए। इसलिए ये सब गलत है, ये नहीं करनी चाहिए और समाज में बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ रही है। ज्योति मौर्या के केस को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। तरह तरह की खबरें आ रही है कि किस तरह से अब लोग नहीं चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाए, अपनी पत्नियों को पढ़ाए। इस तरह की भी खबरें कई जगहों से आई है। हम इसी का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं पटना के भिखना पहाड़ी इलाके में। यहाँ पर एसएन सर का एक कोचिंग क्लासेस चलता है, वहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लड़कियाँ भी है इस कोचिंग सेंटर में और लगातार ये लोग पढ़ाई कर रही हैं। कुछ शादीशुदा भी हैं इसमें। हम उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर जो बातें चल रही है वो कितना सच है, क्या ऐसी बातें होती है, इन लोगों को परिवार में ये फेस करना होता है। हम एक बार बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? पिंकी। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? बीपीएससी की। बीपीएससी की। अच्छा, ये ज्योति मौर्या वाला मामला आपको पता है? जी पता है। क्या लगता है कि इस तरह से जो केसेस सामने आ रहे हैं तो आप लोगों पे भी कोई दबाव बन रहा है कि आपके भी पति या कोई घर में इस नहीं है सर, हम लोगों पे ऐसा कुछ दबाव नहीं बन रहा है और पति और घर वाले के सपोर्ट से ही अभी मैं यहाँ हूँ और अभी तक हम लोग के सामने ये मुद्दा उठाया भी नहीं गया है और ऐसा कोई चर्चा का विषय नहीं है। होती है आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ के बीच, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की मुद्दा उठाई जाए। दोस्त है, अब आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, हर तरह के लोग से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सारी होती है। बहुत लोग चलिए आपस की है, कुछ इमोशंस होते हैं जुड़ गए जो एक दूसरे से शेयर कर लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां महिलाएं गलत हो गई या पुरुष गलत है, ये आपस में एक दूसरे की समझने की बात है। तो अब इस चीज़ को किस तरह कैसे वो लोग उठा रहे हैं। चर्चा तो घर में होती होगी इस केस को लेके? चर्चा हम लोगों के घर में इस तरह की चर्चाएं नहीं की जाती है। ये तो मतलब समझ की चीज़ है और हम लोग के हस्बैंड के तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी वो चर्चा किए हैं कि ऐसा हुआ है आप भी चले जाओ, पढ़ाई छोड़ दो। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ पे, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मेरे हस्बैंड दिल्ली रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर। देखिए, ये खुद शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, बावजूद इसके पढ़ाई ये कर रही हैं, बीपीएससी की तैयारी ये करती हैं। और भी कुछ लड़कियां शादीशुदा यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप भी बीपीएससी की तैयारी? जी बीपीएससी। अच्छा, शादी कब हुई है? 2017 में। अच्छा, 17 में। अभी जो ये मामला आया है उसको लेकर क्या कुछ प्रेशर आप लोगों पे होता है क्या, फैमिली की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं है कि घर के तरफ से प्रेशर है या मेरे हस्बैंड के तरफ से प्रेशर है। सबसे पहली बात होती है ना कि विश्वास, ठीक है? तो अगर वो आपके सामने वाले या आपके घर वाले आप पे बिलीव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई इस गलत का अगर विश्वास का गलत फायदा उठाता है तो वो उनकी मतलब ये बातें हैं कि वो किस तरह से उसका सदुपयोग करते हैं या फिर दुरुपयोग करते हैं। तो ज्योति मौर्या के कारण में ऐसा हुआ कि उन्होंने उसका गलत तरीका से, उसको क्या बोलते हैं, गलत तरीका से यूज किया, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे वो लायक नहीं है, जो भी उनका पर्सनल इशू है, जो भी मैटर हो, लेकिन मीडिया में तो उछाला ऐसा ही जा रहा है। तो समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, मतलब आप उसको कैसे सोचते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे भी है जैसे कि अभी ज्योति मौर्या का कांड आया है और एक और कांड उत्तर प्रदेश में आया है, निशा बांगड़े कुछ करके है, वो अपने घर में कुछ फंक्शन के कारण छुट्टी नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे दी। तो कहीं अगर हम एक तरफ उनको देख रहे हैं तो एक तरफ उनको भी देख रहे हैं, तो समाज से के तरफ से हम लोग को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ के एक उद्देश्य मिल रहे हैं या देखने को वक्ता मिल रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे पे बिलीव करते हैं और पूरे घर वाले में। हस्बैंड लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि अधिकारी बन गई बीवी तो छोड़ के नहीं जाए? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो उनका सपोर्ट करे, उन्हें आगे बढ़ाए, और जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तो एक फैमिली नहीं, कहा जाता है कि 2 फैमिली आगे बढ़ते हैं और हमारा समाज आगे की ओर अग्रसर करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरभि हुआ। तो देखिए, सुरभि जी हैं और पढ़ाई कर रही हैं बीपीएससी की। 2017 में इनकी शादी हुई है, लेकिन ये कह रही हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो हस्बैंड है उनको नहीं डरना चाहिए। अभी कई और भी लड़कियां यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से देखती हैं आप लोग इस पूरे घटना को, जिस तरह से हुआ है? क्या ऐसा रियलिटी में होता है क्या? सर, मेरा नाम पार्वती कुमारी है और मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ
और मेरा यह कहना है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हो या जनरल लाइफ में, नैतिकता का जो गुण है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो कहते हैं कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो केवल पुरुष पढ़ता है, लेकिन महिलाएं पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा समाज पढ़ता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है महिलाओं के ऊपर तो दायित्व काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसे अपनी नैतिकता को बनाए रखनी चाहिए। और इसका एक जीवंत एग्जाम्पल ये भी है कि खुद मेरी सिस्टर एक एसडीएम के रूप में सहरसा में अभी पोस्टेड है, और मेरे जिया जी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। 2014 में उन्होंने पटना में उन्हें पढ़ाई के लिए भेजा। वो खुद एक सीआरपीएफ में थे, तो एकदम नॉर्मल जनरल लाइफ स्पेंड करते थे, लेकिन उनके ही सपोर्ट से आज मेरी दीदी जो है वो इतने बड़े ओहदा पे पहुंची है। और कहते हैं ना कि अगर एक पुरुष अगर कामयाब होता है तो महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन मेरी दीदी का ये मानना है कि उसके सक्सेस में मेरे जिया जी का हाथ है। तो समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, तो इस तरीके से एग्जाम्पल से हमें यह सीखना चाहिए कि इस तरीके का व्यवहार जो है वो समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन उस केस में कौन गलत हो सकता है? सर, इनका काम तो कोर्ट का मानना है, क्योंकि कुछ हम देखेंगे कि अडल्ट्रेशन वाला केस है तो ये तो कोर्ट वाली बात है, लेकिन अगर कुछ करप्शन से रिलेटेड है तो वो तो कोर्ट के पास जाएगा। तो मैं लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगी कि सर इन सब घटनाओं से यही सीख लेनी चाहिए कि नैतिकता को अपने मन में जगह देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक ही रूट ही अगर खराब है तो आप ट्री वो क्या फॉर्म करेगा। इसलिए अपने बच्चों से ही मुझे लगता है कि शुरुआत नरिशिंग ही ऐसे करना चाहिए कि अपब्रिंगिंग ही ऐसा हो कि इस तरीके का दिक्कत ना हो आगे चल के। देखिए, कई लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं, आप भी जरा सा आप चेहरा ढक के बैठी हैं। अच्छा, ठीक है, आप बताइए, आप कब से कर रही हैं तैयारी? इस साल से। अच्छा, क्या लगता है ये जो आप जान रही है ये मामला जो हुआ है ज्योति मौर्य का, जी हाँ, इस क्या लगता है कौन इस तरह से गलत होता है? देखिए, ये तो हम तय नहीं कर सकते हैं, ये तो कोर्ट का मामला है, ये तो कानून जानते हैं। सारे तथ्य और पक्ष को लेके कोर्ट फैसला लेंगे कौन गलत है कौन सही है। कई लड़के भी हैं यहाँ पर क्लास में, देखिए बड़ी संख्या में, और सबसे ज्यादा डर जो है वो लड़कों को ही है, क्योंकि एसडीएम बनने के बाद लड़कियां छोड़ रही हैं। तो हम लड़कों से जानते हैं, क्या लगता है, डर मन में लगता है कि कभी शादी हुई और पत्नी बन गई तो छोड़ के चली जाएगी? नहीं सर, एकदम ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, क्योंकि सर सपोर्ट करना चाहिए सर। ये सर भ्रामक न्यूज है, उसके अंदर की क्या बात है नहीं है हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि एक लड़की अगर खराब हो जाए पूरा समाज को हम बदनाम कर दें, ठीक है। तो उससे काफ़ी डरना नहीं चाहिए लोगों को। अगर लड़कियां अगर शिक्षित ना हो तो कैसे हम एक जेंडर इक्वलिटी की बात करें, कैसे विकसित राष्ट्र की बात कर सकते हैं? बिल्कुल शिक्षित होना चाहिए। आप बताइए, कैसे देखते हैं इसके? सर, मेरा नाम राम सुंदर हुआ और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। इसमें कहीं ना कहीं लड़की की दोष है, इसीलिए कि लड़का एक छोटे पद पे रहते हुए इतनी मेहनत से वो पढ़ाया लिखा है और वो फ्यूचर में कुछ बन गए तो उसे ऐसे नहीं करनी चाहिए कि तलाक या डिवोर्स की बातें करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत कहीं ना कहीं किए थे। और आज से 10 साल पहले जब शादी किए थे, 2 बच्चे हुए, तो सब ठीक ठाक था। और जब एसडीएम बन गए तो ऐसा क्या गलती हो गया कि जो वो ऐसे कर दिए। इसलिए ये सब गलत है, ये नहीं करनी चाहिए और समाज में बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ रही है। और ऐसे खान जीएस हुए और बहुत ऐसे दिल्ली हुए या यूपी हुए, बहुत ऐसे जगह हुए हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट घर गए हैं, लौट के उसके हस्बैंड बुला लिए हैं, क्योंकि डर की भावना तो सब बनी है ना। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हैं, लड़की के ऊपर इफेक्ट पड़ी है, पढ़ाने में आगे लोग नहीं सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स की अलग अलग राय है। लड़कियां कह रही हैं कि इसमें आप किसी भी चीज पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं किसी एक लड़की। यहाँ पर सर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, क्या लड़कियां नाम कटवा रही हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा बीपीएससी में मेरे पास शादीशुदा लड़कियां ही आपको दिखाई दी, और अब तक कई शादीशुदा लड़कियां ही एसडीएम तक बनी है, कई जिलों में अभी हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ये तो साधारण वे में भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वहाँ भी सब कांड हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एसडीएमए के साथ हो रहा है आईएएस होता है। अगर ऐसा होता
कि गार्जियन या पति उनको भेजते नहीं पढ़ने के लिए, तो इतना आईएएस इस साल के टॉपर में पूरा आईएएस बने हुए हैं लोग, या बीपीएससी में भी अच्छे अच्छे रैंक पर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा बात नहीं है। एक बार एक विचारक थे लार्मिंगटन, उन्होंने कहा था कि हर पुरुष की सफलता में नारी का हाथ होता है। लेकिन आज की आधुनिक ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज गार्जियन और पति के सहयोग से ही लड़कियां आज आगे बढ़ रही है। नहीं तो आज के 50 वर्ष पहले लड़की को पढ़ने नहीं भेजने दिया जाता था, लेकिन आज हर कंधे पर कंधा मिला करके लड़कियां आगे बढ़ रही है और सफलता की चूम रही है। यहाँ तक कि बिहार सरकार भी इस पर आगे काम कर रहा है कि हर जगह महिलाओं को 35% एसडीएम के लिए और बीपीएससी के लिए 35% आरक्षण, और पुलिस अधिकारी के लिए भी और पुलिस के कर्मचारी के लिए भी, पुलिस की नौकरी के लिए भी, चाहे बिहार के कोई भी नियुक्ति हो उसमें महिलाओं के, शिक्षक तक 50% महिलाएं। आज केरल कहाँ है? इसीलिए है। आज तो पंचायत में भी महिलाएं 50%। बिहार सरकार तो महिला सशक्तिकरण का पूरा प्रयास कर रही है। भारत सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। तो आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। आज देश का एक निम्न वर्ग से नीचे उठ करके देश के आज भारत के ऊपर राष्ट्रपति तक बनी, जिसका माने कोई भारत की लोकतंत्र की सार्थकता को दिखाता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक दो को कांड, तो किसी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे अनपढ़ लोग भी हों वो भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इतना ही खबर केवल कुछ लोग मीडिया में बनने के लिए, अपने को प्रतिष्ठापित करने के लिए, आजकल मीडिया में भी एक बुराई है कि वही चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करके उन लोगों का प्रचार प्रसार करते हैं। सही बात का प्रचार प्रसार नहीं होता है। ये मुझे मीडिया से भी ये बात कहना है। बिल्कुल। तो देखिए सर मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि कोई नाम वाम यहाँ नहीं कटवा रहा है, और जो लड़कियाँ हैं वही शादीशुदा लड़कियाँ भी यहाँ पर हैं जो कि कह रही हैं कि कोई दबाव नहीं है इनके परिवार के तरफ से, इनके पति के तरफ से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। तो ऐसे में जो ज्योति मौर्य का मामला है वो इक्का दुक्का मामला हर क्षेत्र में होता है, इससे लड़कियों के पढ़ाई लिखाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।